गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ा था भाई? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिट सेल, इसके टाइप्स हमने कल कर लिए थे, क्या क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल सिस्टम के बेस पे यूनिट सेल कितने टाइप्स के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स या क्रिस्टल सिस्टम। ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर के आधार पे यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं। दीज आर द 7 टाइप्स। कितने टाइप्स की हो जाएंगे भाई? 7 टाइप्स की होंगी। तो हम लिखते हैं भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा सीरियल नंबर। क्या होगा? सीरियल नंबर। यहाँ पे हमने किया भाई सिस्टम। देखो भाई, इसमें जो हम क्या पढ़ने लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, ये कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 7 होंगे। 7 सिस्टम इस साइड में करेंगे, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल और एग्जांपल्स। इसको याद कैसे किया जाता है? जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसको याद करने के लिए हमें करना होगा C/HMT। C/HMT। C से क्यूबिक होगा, T से टेट्रागोनल होगा, O से ऑर्थोम्बिक हो जाएगा, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल और M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जो क्रिस्टल सिस्टम है इनको हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसकी लेंथ और एंगल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है? लेंथ और एंगल पूछी जाती है। जैसे कि भाई किसी की पूछ सकते हैं हेक्सागोनल की लेंथ बताओ, एंगल बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक की क्या होगी? A = B, B = C। इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा = बीटा, बीटा = गामा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ये इसमें एग्जांपल हो जाएगा NaCl और डायमंड। जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, क्या हो गई भाई? ये यूनिट सेल। ये यूनिट सेल्स। यहां पर हम क्या कर देंगे भाई? अल्फा, बीटा और गामा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। और यहां पर ये क्या हो जाएगी? A, B, C। ये क्या होती है? लेंथ होती है। क्या हो जाएंगी? ये लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेंथ। ये एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें हम आगे दूसरे नंबर पे टेट्रागोनल जो है, टेट्रागोनल में A = B, ≠ C। जबकि एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अल्फा = बीटा = गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा भाई? ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसमें? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या लिया जाएगा? CaSO4 हम ले लेंगे। उसके बाद में O से ऑर्थोम्बिक। ऑर्थोम्बिक के अंदर लेंथ क्या होगी? A = B, B ≠ C। अल्फा = बीटा = गामा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है जो क्रिस्टल सिस्टम है ये रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में A = B, B = C। अल्फा, बीटा और गामा ≠ 90 डिग्री। इसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का काफी बार पूछा जाता है। इसमें हम अच्छे से नोट कर लेंगे A = B, ≠ C। ये लेंथ हो गई। और इसका एंगल क्या होगा? अल्फा = बीटा। ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होंगे, जबकि गामा कितना डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का होगा। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम।
नेक्स्ट है एम से मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर ए इक्वल नॉट बी नॉट इक्वल सी, अल्फा और गामा 90 डिग्री है जबकि इक्वल नॉट बीटा। एग्जांपल Na2SO4 डॉट 10S2 होगा। लास्ट वाला जो है ट्राइक्लिनिक, इसमें इसकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी। ए इक्वल नॉट ए बी सी, ये क्या है लेंथ होती है, ये इक्वल नहीं होगी। ए इक्वल नॉट बी नॉट इक्वल सी, और इसी प्रकार से जो एंगल है ये भी इक्वल नहीं होंगे। ए अल्फा इक्वल नॉट बीटा नॉट इक्वल गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इसमें एग्जांपल क्या लोगे आप, CuSO4.5H2O, ये एक टेबल होगी। इस टेबल को अच्छे से नोट करनी है हमें कि भाई किसी का भी पूछा जाए, किसी का भी हम पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये बताओ भाई मोनोक्लिनिक का लेंथ और इसके एंगल बताओ, तो हम इसकी लेंथ और एंगल बता सकते हैं। क्या क्या इसकी लेंथ होगी, क्या एंगल होगा भाई। तो भाई हमने कर लिया। अब देखो, अब इसमें लैटिस साइड बनती है। इसमें जो क्यूबिक है, क्यूबिक से कितने बनेगी, 3 लैटिस साइड बनती है, जबकि टेट्रागोनल है इससे 2 लैटिस साइड बनती है। ऑर्थोम्बिक है इससे कितने बनेगी, 4 लैटिस साइड बनती है। हेक्सागोनल से 1 होगी और मोनोक्लिनिक से 2 लैटिस साइड बनती है और ट्राइक्लिनिक से 1 बनेगी। इस प्रकार से कितनी ये हो गई, 14 लैटिस साइड हो गई। कितनी लैटिस साइड हो गई, 14। नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रेवियस लैटिस। क्या है भाई, ब्रेवियस लैटिस है। हमने अभी क्या पढ़ी थी भाई, जो 14 लैटिस साइड पढ़ी है वो किससे प्रोड्यूस हुई है, 7 क्रिस्टल सिस्टम से बनी है। तो 14 लैटिस साइड्स, 14 लैटिस साइड्स corresponding to 7 crystal systems, 7 crystal system is called Bravais lattice। क्या बोला जाएगा इसको, ब्रेवियस लैटिस बोला जाएगा। कि जैसे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमने क्या बना दिया भाई, 14 लैटिस साइट बनाई है। इसको हम कहेंगे ब्रेवियस लैटिस। नेक्स्ट देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल। इस सिंपल यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें हमने कल भी पढ़ा था भाई सिंपल यूनिट सेल क्या होगी। यहां पर इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाई, कल बताया था कि भाई जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सिंपल के अंदर कहां पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, क्या कहलाते हैं, सिंपल यूनिट सेल्स। अब देखो कि जो ये नंबर ऑफ एटम्स है ये कितने के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, कितने के अंदर ये शेयर करता है, तो ये कितने के अंदर शेयर करेगा, 8 के अंदर शेयर करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसके अंदर, 8 हो गए। कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो ये जो ईच एटम है कितने के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, 8 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हो जाएगा 8 × 1/8। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा पर यूनिट सेल के अंदर, 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा BCC। क्या लिखते हैं? BCC लिखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दी। क्या बना दी भाई? स्ट्रक्चर बना दी। क्या होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कल भी हमने बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। इस पे शो कर दिया हमने। उसके अलावा इसके सेंटर में एक एटम्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया बॉडी सेंटर। इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स भी। तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, जैसा कि हमने सिंपल के अंदर देखा था वैसा इसमें आएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स 8 के अंदर करता है ये, तो 1/8 इंटू 8 कितना होगा? 1। अब सेकंड आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर्ड। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर्ड कितना होता है? 1। और ये एटम किसी में भी शेयर नहीं करेगा, केवल 1 रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल 1 तो ये हो गया, 1 प्लस और एक ये हो गया, कितना हो जाएगा भाई? ये 2 हो जाएगा। एक इसमें होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, और ये था ऊपर वाला सिंपल यूनिट सेल। हो गए भाई। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें करेंगे भाई फेस सेंटर्ड के अंदर FCC। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई? इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमने स्ट्रक्चर बना दी हुई इसकी। क्या बनाई है? स्ट्रक्चर। अब देखो, जो फेस सेंटर्ड है वो कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे भाई। कितने हो जाएंगे? 6 फेस। और एक आमने सामने, उनको यहाँ पर हमें शो करना होगा। कहाँ पर शो करेंगे? यहाँ पर शो कर दिया। जैसे कि एक रूम लेते हैं, रूम के अंदर हम इसको इमेजिनेशन करके देखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक फिर आमने सामने, फिर ऐसे ही दाएं बाएं। इस प्रकार से क्या करते हैं भाई? इसको देखते हैं कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। ये FCC यूनिट सेल है। तो देखो कि जो प्रत्येक जो यहाँ पर ये एटम्स है फेस पे, इसके साइड में एक और यूनिट सेल रखेंगे, तो कितने के अंदर शेयर करेगा, कितने के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा? तो ये एटम्स है वो 2 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। कितने के अंदर करता है? 2 के अंदर। एक है वो 2 के अंदर कंट्रीब्यूट कर देगा यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर कितना होगा? 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स 8 हो गई। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स 8 इंटू 1/8, इसका तो 1 आ जाएगा। अब आगे देखो, इसमें फेस सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द फेस कितना होगा? 6। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम
कितने के अंदर शेयर करेगा? एक एटम्स 2 के अंदर शेयर करेगा तो 6 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 1 + 3, ये आएगा 4। कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। नोट कर लेना भाई अच्छे से इसको। नेक्स्ट है 4th नंबर पे है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, इनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एंड सेंटर्ड के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पर शो कर दिए हमने, यहां पर कर दिए। उसके अलावा इसके कोई भी दो अपोजिट फेस पे हमें एटम्स को रिप्रेजेंट करना है, यहां पर कर दिया हमने। दो अपोजिट फेस हो गए आमने सामने, ये हो जाएगा ECC के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, वो ही आएगा भी कितने? 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम कितना हो जाएगा? 8 × 1/8, 1 होगा, हो जाएगा भाई 1। नेक्स्ट, अब अपोजिट जो फेस अपोजिट है, इसके साइड्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन अपोजिट साइड कितने हैं भाई? ये 2 हैं। कितने हैं? 2। और हर एटम्स ये भी कितने के अंदर कंट्रीब्यूट होगा? 2 के अंदर ही कंट्रीब्यूट होगा भाई। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम 1/2 × 2 क्या हो जाएगा? 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसमें कितने हो जाएंगे? 1 + 1, ये हो जाएगा 2। कितने आ जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है हमारा? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। और क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा और कितना स्पेस अनऑक्यूपाई होगा, उसको हम क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे भी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ total space filled by the particles, in crystal system is called packing efficiency। और पैकिंग एफिशिएंसी में ये बता दिया कि हमने कि इसमें कितना स्पेस फिलअप है पार्टिकल्स का। कोई क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें ये देखना है हमें कितना स्पेस ये फिलअप है और कितना स्पेस ये अनऑक्यूपाइड होगा। टोटल स्पेस कितना होता है उसमें? 100% होता है। 100 में चेक करना है हमें कितना ऑक्यूपाई और कितना अनऑक्यूपाई होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। इसके लिए फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, ये होगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब, क्या होगा भाई, ए क्यूब होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सिंपल के अंदर, सिंपल जो यूनिट सेल है उसमें चेक करेंगे, बॉडी सेंटर्ड है उसके अंदर चेक करेंगे, और एक फेस सेंटर्ड है उसके अंदर ये पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल यूनिट सेल, किसमें निकालेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे भाई। सिंपल यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हमें इस प्रकार से नोट कर लेंगे यहाँ पे। और जो ये एटम्स हैं वो इस प्रकार से हमें दिखाने हैं। इस प्रकार से इसका ये सेंटर पार्ट हो गया, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आर रेडियस, ये कितना होता है इसका रेडियस, पूरा क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा रेडियस, इसका ये आर। और यहां से यहां तक हमने मान लिया इसकी लेंथ ए बराबर क्या होगा 2r, क्या हो जाएगा ये r ये है और r ये, क्या हो जाएगा 2r। यहां पर हम लिख सकते हैं a = 2r होता है, क्या हो जाएगा a = 2r। ठीक है भाई। अब इसमें क्या निकालोगे, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लेंथ क्या होगी इसकी, पहले तो लेंथ लिख देंगे, लेंथ क्या होती है a, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा a क्यूब, a = क्या है हमारे पास 2r, इसकी क्यूब होगी, तो इसको सोल्व करोगे आप 2r × 2r × 2r, ये हो जाएगा 8r की क्यूब होगा, क्या हो जाएगा 8r क्यूब होगा। अब आगे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इसमें क्या निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो भाई कितना है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और ये कितना है 8r की क्यूब, r से r 4 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई/6 आ गया। परसेंटेज निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन
तो ये निकालने के लिए परसेंटेज के लिए इनटू में क्या कर देंगे 100, क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। क्या किया जाता है 100। तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 22/7 इंटू 6 इंटू में 100। इसको कट करोगे और ये आ जाएगा 3/21। जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा ये भाई, कितना आता है इसका डिवाइड करने पे ये 52, ये आ जाएगा 52.4%। ये होगा ऑक्यूपाइड स्पेस, क्या हो जाएगा ऑक्यूपाइड स्पेस इन सिंपल यूनिट सेल 52.4%। और अनऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा अनऑक्यूपाइड स्पेस 100 में क्या कर दोगे -52.4 कर दोगे। तो करो भाई इसको सोल्व, तो कितना होगा अभी 48.6 आ जाएगा शायद, चेक कर लेना। ये इतने परसेंटेज का होगा अनऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो भाई हमने अभी ये कैलकुलेट किया है, इसमें यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी हमने, कितना आएगा 47.6%। ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया है। कितना आएगा भाई ये आ जाएगा इसमें 47.6%। ये हो जाएगा अनऑक्यूपाइड स्पेस। ये यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पैकिंग फ्रैक्शन किसमें कैलकुलेट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के अंदर, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके।